तो अब नजरिया कुल्ली आमदनी, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, ये लिखा हुआ है। और ये ए शाहिद चैप्टर नंबर 5 में ही आपको मिलेगा। पेज नंबर ये मेरे पास 73 है। सर्फ और आमदनी के बारे में मुशाहदाती रिश्ता। अब सर्फ और आमदनी के बारे में मुशाहिदा किया गया है। बेसिकली कीन्स ने ये थ्योरी पेश की है। इससे पहले जो कीन्स का नफसियाती कानून हमने सीखा, ये नजरिया कुल्ली आमदनी भी उसी पे बेस कर रहा है। कीन्स के नफसियाती कानून में हमने दो तीन बातें मेन मेन सीखी। एक तो ये कि जो सर्फ है लोगों का, वो उनकी आमदन पे डिपेंड करता है। जूं जूं आमदन में इजाफा होता है, वो अपने सर्फी अखराजात में भी इजाफा करते हैं, लेकिन वो इजाफा इतना तेजी से नहीं होता जितना आमदन में इजाफा होता है। यही सीखा ना हमने। तो इसी को जरा डिटेल में, वो कीन्स के नफसियाती कानून में एम्पिरिकल सपोर्ट नहीं थी कोई भी डाटा की। मसलन कीन्स ने वैसे ही हवाई फायरिंग की है, उसने बता दिया है कि लोगों का बिहेवियर ये होता है कि जूं जूं वो अमीर होते हैं कंजम्पशन में भी इजाफा करते जाते हैं, लेकिन निस्बतन कम स्पीड से इजाफा करते हैं। इस वजह से एपीसी गिरते जाते हैं और बचतों का म्यार बुलंद होता जाता है जूं जूं एक खानदान अमीर होता जाता है। अब यहाँ पे नजरिया कुल्ली आमदनी में बातें वही है, लेकिन जरा एम्पिरिकल सपोर्ट इसको मिल गई है। डाटा शाटा लेके उसको बकायदा प्रूफ भी किया कि बाकी ऐसी बातें ये सच हैं जो कीन्स के नवसाती कानून में हमने सीखी थी। तो इस वजह से ये समझ लो कि उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल है कीन्स के नवसियाती कानून की। नजरिया कुली आमदनी का ऐसे नाम दिया गया है। और नजरिया कुली आमदनी का मतलब लोगों की जो कंजम्पशन है, उनका जो सरफी खर्च है, वो उनकी कुल्ली आमदनी पर डिपेंड करता है। अपने लोग एब्सोल्यूट इनकम को देखते हुए अपने खर्चे को एडजस्ट करते हैं। ये नजरिया हकीकत में कीन्स के ख्यालात की ही अक्कासी करता है, जिसके मुताबिक एक सार्फ जो कुछ अशियाए सर्फ की नजर करता है, उसका अनुसार उसकी कुल्ली आमदनी पर होता है। जैसा कि आगे ये डेफिनेशन है, बाकी हालात बदस्तूर सेम रहते हुए आमदनी में इजाफे के नतीजे में सर्फ पर किए जाने वाले अखराजात के तनासुब में कमी वाक़ हो जाती है। इस नजरिए को जेम्स टोबिन और आर्थर स्मिथीज जैसे लोगों ने पेश किया, और इन्होंने इस डाटा को प्रूव करने के लिए क्रॉस सेक्शन डाटा का सहारा लिया। अब क्रॉस सेक्शन डाटा क्या होता है, ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इसे क्रॉस सेक्शन डाटा बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट वेरिएबल वो स्टडी किए जाते हैं। एक टाइम सीरीज डाटा होता है, एक क्रॉस सेक्शन डाटा होता है, एक पूल्ड डाटा होता है। तो टाइम सीरीज डाटा में एक ही वेरिएबल है, डिफरेंट टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। मिसाल के तौर पे सुंदस की कंजम्पशन मार्च में कितनी थी, सुंदस की कंजम्पशन अप्रैल में कितनी हो गई, जून में कितनी हो गई, जुलाई में कितनी हो गई। एक ही वेरिएबल है कंजम्पशन, उसको हम डिफरेंट टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कहलाएगा टाइम सीरीज डाटा। अच्छा, एक होता है क्रॉस सेक्शन डाटा, जिसमें टाइम पीरियड सेम है, उस फिक्स टाइम पीरियड में हम डिफरेंट खानदानों की कंजम्पशन, उनके इनकम कितनी है, और उनका औसत मिलाने सर्फ, मुख्तसर मिलाने सर्फ, ये डिफरेंट चीजें मैयर कर रहे हैं। वेरिएबल एक से ज्यादा है, टाइम पीरियड एक है, उसे फिर बोलते हैं क्रॉस सेक्शन डाटा। याद रहेगी बात। ये यहाँ पे जी एक एम्पिरिकल रिलेशन आ गया। फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज है। वो फैमिली जिसकी 1000 से कम आमदन है, एक वो फैमिली जिसकी 1000 से 2000 के दरमियान आमदन है, 2 से 3 के दरमियान, 3 से 4 के दरमियान, 4 से 5 के, इस तरह डिफरेंट फैमिलीज हैं ये। और यहाँ पे फर्ज कर लिया पहली फैमिली जिसकी 1000 से नीचे आमदन है, वो फर्ज कर लो 614 आमदन है, ये उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, एवरेज इनकम लगा ली। दूसरी फैमिली की ये इनकम है, तीसरी की ये है, चौथी की ये है, और आगे इनके एक्सपेंडिचर्स फर्ज कर लिए, पहले का एक्सपेंडिचर ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है। तो इनकम और कंजम्पशन, एपीएस का भी फार्मूला आपके सामने, एमपीएस का भी फार्मूला सामने है। तो सी ओवर वाई, ये 1278 को 614 पे आपने डिवाइड करना है, ये 2.1 आ जाएगा। समझ लगी बात। तो एमपीसी पहले, पहली वैल्यू में हमेशा ये डॉट लाइन लगती है, क्योंकि ये 2 पॉइंट का डिफरेंस बताता है एमपीसी। दूसरा पॉइंट जब तक हमारे सामने नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं लिखेगी। इसी तरह इस सी को इस पे डिवाइड करते जाओ, ये वाला कॉलम आपका बनता जाएगा। हर सी की वैल्यू को वाई में से डिवाइड करते जाओ। अब आपने ये एमपीसी किस तरह निकालना है, एमपीसी आपने देखना है इन दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है। 1768 में से 1278 माइनस किए
तो ये आ गया 490 डिवाइडेड बाय नीचे। अब इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? 1532 माइनस 614, इसका बताएं जरा। 918। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, 490 डिवाइडेड बाय 918, तो ये 0.5 आ गया ना। 0.5 समथिंग आएगा, लेकिन वो 0.5 ही आप कह दें इसे। 0.53। हाँ, तो ये इस तरह से एमपीसी निकलता है। अब अगली वैल्यू किस तरह निकाली इन्होंने? 0.9, ये आगे इन दो वैल्यूज का डिफरेंस और इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, ये 0.9 आ जाएगा। उससे अगली वैल्यू कैसे आई? इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, ये 0.9 आ जाएगा। फिर इन दो वैल्यूज का, इन दो वैल्यूज का, इसी तरह आप इनका डिफरेंस डिवाइड करते जाए, एमपीसी आ जाएगा। समझ लगी बात? तो ये एक ओरिजिनल डाटा है जो उसने ऑब्जर्व किया डिफरेंट फैमिलीज का लेके, और उस रिजल्ट में उसने ये निकाला कि ये देखें, पहले तो हमने नफसियाती कानून में यही सीखा ना कि एपीएस ऊपर होता है, एमपीएस की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होती है, तो इधर नजर भी आ रही है ये बात, ऐसे ही है। और दूसरा, जूं जूं फैमिली की आमदन ज्यादा होती जा रही है उसके एपीएस गिरते जा रहे हैं। जिसकी आमदन कम है वो देखें एपीएस ऊंचे एपीएस पे है, आमदन उसकी ज्यादा हुई, अमीर फैमिली है वो नीचे एपीएस पे है। अमीर होती जा रही है तो एपीएस नीचे आते जा रहे हैं। जिस तरह ये 1 के बाद 0.9, 0.8, 0.7, और एमपीएस भी नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन एमपीएस इज लेस देन एपीएस होता है। ये दो तीन बातें हैं जो उधर हमने वैसे ही जुबानी जुबानी सीखी, यहाँ पे बकायदा टेबल बना के इसको हमने प्रूव भी कर लिया। और इसी का अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये इसका एक टेबल डायग्राम बनती है। यहाँ पे आपने डिस्पोजेबल इनकम लेनी है एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है, तो इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है, ये वाई एक्सिस पे लें। तो इनके जब आप पॉइंट्स मिलाएंगे, ये पॉइंट बनेंगे, इनके पॉइंट्स मिला देंगे तो ये कंजम्पशन फंक्शन आपका इस तरह का बन जाएगा। ये ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है आपका, ये मुझे चेक करवाना है आपने, ठीक है। और ये एक 45 डिग्री की लाइन है, ये उन्होंने वैसे समझाने के लिए लगाई है कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन एक सेट पैटर्न के साथ होती है। अगर तो जितना इनकम में इजाफा हो रहा है कंजम्पशन में भी सेम रेशो से इजाफा हो तो ये लाइन है। लेकिन ऊपर जो टेबल में हमने सीखा है, जो वैल्यूज बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग सी को अगर हम प्लॉट करें तो कंजम्पशन कर्व ऐसी होती है। ये वाली आप बेशक ना बनाएं, ये वाली लाजमी बनानी है आपने। ये इसी डायग्राम की नीचे वजाहत उन्होंने की हुई है, और नीचे यहाँ पे एक इजी एग्जांपल के साथ इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये टेबल है, ये जरा आसान करके उन्होंने दे दिया है, और मैं आपको इससे भी आसान करके कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ, और ये टेबल अपने सामने बनवा लेता हूँ। ये डायग्राम असल में 2-3 दफा बना के आपने प्रैक्टिस करनी है, इजीली बन जाएगी। ये वाली डायग्राम मैं आपको भी व्हाइट बोर्ड पे करवा देता हूँ, और मेरे साथ साथ आपने भी बनानी है। समझे बात? ये टाइम सीरीज से ऊपर यहाँ तक आपका आज का होमवर्क है। ये पहले इसको निशान कर लें, 19/12/2024। तो अभी मैं डायग्राम आपसे, फर्ज करें 3 फैमिलीज हैं। एक को हम कह देते हैं फैमिली ए, दूसरी बी, तीसरी सी। आगे एक इनकम का कॉलम बनेगा, एक कंजम्पशन का, एक एमपीसी का, एक एपीसी का। 4 कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3, 4। इधर इनकम, इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, मैं इसकी जगह पे वाई भी लिख सकता हूँ। कंजम्पशन को सी से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे एपीसी, यहाँ पे एमपीसी। यहां तक बनाए जल्दी से। अब फैमिली ए फर्ज कर लो, फैमिली ए की इनकम 2000 है, इसकी इनकम 4000 है, इसकी इनकम 6000 है। जो फैमिली ए है उसकी कंजम्पशन भी फर्ज कर लो 2000 है, और जो फैमिली बी है उसकी फर्ज कर लेते हैं 3600 है, और जिसकी इनकम 6000 है उसकी फर्ज कर लो 4800 है। एपीसी पहली वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 2000 को 2000 पे डिवाइड करें तो आंसर तो 1 आता है, 0 थोड़ी आता है। तो ये 1 हो गई। को 3600 को
डिवाइड करें जरा 4000 पे, दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 0.9। शाबाश। तीसरी वैल्यू बताए? 0.8। तो फैमिली की इनकम में इजाफा होता जा रहा है, या डिफरेंट इनकम की फैमिलीज है उनके एपीसी भी डिफरेंट है। जो जितनी अमीर वो नीचे वाले एपीसी पे है, जो जितनी गरीब वो ऊंचे एपीसी पे है। ये बात समझ आ गई? एमपीसी पहली में तो ये डैश लाइन लग जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 3600 में से 2000 माइनस किए, इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 1600 है। इसको डिवाइड करना है, इन दोनों के डिफरेंस है, ये 2000 है। तो 1600 को 2000 पे डिवाइड करें, जरा बताएं क्या आता है आंसर? 0.8। इसी तरह इनमें कितना डिफरेंस है? इसको, इसका डिफरेंस कितना है? 2000। 1200 को 2000 पे डिवाइड करें, 0.6। तो यहां से हमें ये चीज साबित हुई कि एमपीसी ये लेस देन है एपीसी के। ये फर्ज कर लेते हैं बिफोर इंक्रीमेंट। अभी फैमिलीज की इनकम सेम है, इजाफा नहीं हुआ। अब आगे फर्ज कर लेते हैं अगर तो इनकी इनकम में इजाफा हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट, तो इन फैमिलीज का बिहेवियर क्या होगा? एपीसी, एमपीसी। अब जिसकी इनकम, फैमिली ए बी सी तीन फैमिलीज है, जिसकी इनकम 2000 थी, इनकम डबल हो गई है, वो होगी 4000। जिसकी 4000 थी वो होगी 8000। जिसकी 8000, जिसकी 6000 थी वो कितनी हो गई? 12000। अब जो फैमिली पहले एपीसी 1 पे थी, उसने अब एपीसी 0.9 पे आ जाना ना। अब फैमिली अमीर होती है तो नीचे वाले एपीसी पे आ जाती है, यही तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या इतनी सोचने वाली बात है? यहाँ चले, ये आपको अगर तंग कर रहा है तो आप ये फर्ज कर लें, अब जिसकी इनकम 4000 हो गई है वो कंजम्पशन 3600 कर रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड किया, 0.9 आ गया। अब ठीक है, अब जिसकी इनकम 8000 है, वो फर्ज कर लें कि कंजम्पशन 5600 कर रहा है, इनको डिवाइड करें जरा, 0.7। वेल डन। और जिसकी इनकम 12000 है, फर्ज कर ले वो कंजम्पशन 6000 की कर रहा है, ये 0.5 हो गया। पे खर्च कर रहा है, आधे बचा रहा है, तो 0.5 ही हुआ ना। 0.5 का मतलब 50% खर्च कर रहा है। हमें लगी बात? तो एमपीसी इसका निकाल लें पहले, तो ये आगे लाइन। दूसरी वैल्यू इसकी क्या आएगी, देखते हैं कौन सबसे सही बताता है। 0.35 कैसे हो गया? 0.5 आ रहा है मेरे पास, तो मैंने जुबानी कर ली है। इनके एमपीसी की वैल्यू 0.5 होगी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 2000 का है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 4000 का है। 2000 को 4000 पे डिवाइड करें तो 0.5 ना बना। अगला बताएं। आगे डायग्राम बनाए, स्केल है तो अच्छी डायग्राम बनेगी, नहीं तो घर से प्रैक्टिस करते मुझे आपने ये चेक करवानी है। ये पहले समझ लें, इनकम लेनी है, इस तरफ आपने कंजम्पशन लेनी है, और इनकम 12000 तक जा रही है 2000 से स्टार्ट होके, तो 2000 का गैप ले लेते हैं। 2000, 4000, और कंजम्पशन 6000 तक जा रही है, तो इसमें बेशक 1000 का गैप ले लें। 1000। आपने एमपीसी नहीं बनाने, एपीसी बनाने हैं। ये मैंने टिक लगा दिया, ये एपीसी, ये डायग्राम में बनाने हैं। और इसका तरीका समझ लें। सबसे पहले 45 डिग्री की लाइन लगानी है। 45 समझते हैं, जो दरमियान से निकलती है, यहां से भी डिस्टेंस सेम हो, यहां से भी डिस्टेंस सेम हो, इसे बोलते हैं 45 डिग्री की लाइन। अब 45 डिग्री की लाइन का मतलब एपीसी टू 1 होता है वहां पे। ये मैं आगे लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री की लाइन। थोड़ा सा नीचे एक और लाइन लगानी है, ये 0.9 की होगी, एपीसी 0.9। इसके थोड़ा नीचे एक और लाइन लगेगी, वो 0.8। इसके और नीचे एक लाइन लगेगी 0.7। इसके नीचे 0.6, और इसके बाद 0.5। यहां तक बना लें, फिर बताएं मुझे। जी। अब ये फैमिली ए एपीसी 1 पे है ना, तो इसको लेके जाना एपीसी 1 तक, इस 2000 को खींच के ऊपर लेके गए, इसे आप ए कहते हैं, ये फैमिली ए है। इसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। फैमिली बी एपीसी 0.9 पे है, तो 4000 वाली फैमिली 0.9 एपीसी पे है, इसको लेके गए ये इस एपीसी तक, ये पॉइंट बी बन गया। फैमिली सी 0.8 एपीसी पे है, तो इसको लेके गए 0.8 तक, तो ये पॉइंट सी बन गया। यहां तक समझ लगी बात? जी। अब जब फैमिली
की इनकम डबल हुई, ए वाली फैमिली 4,000 से 2,000 से 4,000 पे गई, वो एपीसी 0.9 पे आ गई, यानी कि बी पॉइंट पे। फैमिली बी, उसकी जब इनकम 8,000 हुई तो वो 0.7 वाले एपीसी पे आ गई, यानी कि वो बी से बी डैश पे चली गई, ए डैश भी इसी पॉइंट पे या बी पे। और फैमिली सी, जिसकी इनकम 12,000 थी, वो एपीसी 0.5 पे है, तो लेके जाना है 0.5, सी से सी डैश पे चली गई। ओके हो गया। इन पॉइंट्स को ए बी सी बी डैश सी डैश आपस में मिला दें। चलिए, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की कंजम्पशन कर्व है। तो यही वो डायग्राम में भी बनी हुई थी। जी सर। अब यहाँ पे एक मैं आपको टिप बता देता हूँ, एहतियाती तदाबीर। एपीसी जो आपकी ये कंजम्पशन कर्व, ये जो बनेगी ना, ये वाली, ये आपकी नीचे को नहीं आनी चाहिए। मसलन कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे बनेगी, वो गलत हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो जो इनकम में इजाफा आ रहा है, उनकी कंजम्पशन में भी इजाफा ही होना है। कंजम्पशन नीचे किसी सूरत नहीं आएगी। तो कंजम्पशन में अगर इजाफा ही होना है तो ये कंजम्पशन कर्व आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होगी, नीचे नहीं जाएगी, इस तरह से करके जाएगी। ये ठीक डायग्राम है और ये ठीक नहीं है। समझ लग रही है बात? जी सर। तो ये इस तरह की कब बनेगी? जब ये आप एपीसी की लाइनें थोड़ा क्लोज क्लोज करके बनाएंगे। अगर आप जरा फासले फासले पे बनाएंगे तो ये कर्व आपकी इस तरह आएगी। तो इनको कोशिश करें ज्यादा दूर ना रखें, जरा जरा पास रखें। ओके जी। ये उसके बाद कल वाले टॉपिक से आगे स्टार्ट होता है, तो फाले सर्फ और टाइम सीरीज तक ये काट दें सारा, ये नहीं हमने करना। इसके बाद है साइमन कुजनेट के ख्यालात। यहाँ से निशान कर ले, साइमन कुजनेट के ख्यालात, यहाँ से शुरू करना काम। और ये चलेगा, ये डायग्राम, और उसके बाद एक टेबल है, टेबल के बाद ये यहाँ तक चलेगा, निस्बती आमदनी के नजरिए से ऊपर ऊपर तक। आसान काम है, मैं भी आपको सारा बता देता हूँ तो क्या करना है इसमें। साइमन कुजनेट के नजरियात, ये साइमन कुजनेट ने बेसिकली एक स्टडी की है जिसमें उसने 1869 से लेके 1938 तक का डाटा लिया है। ठीक है, तकरीबन 70 साल का ये डाटा बनता है। और इस डाटे में उसने ये चीजें साबित करने की कोशिश की हैं। उसने कहा मैं चेक तो करूं, जो कीन्स ने ऊपर कुली आमदनी और साइकोलॉजिकल लॉ में चीजें सिखाई हैं कि आमदन हमेशा, कंजम्पशन हमेशा उनकी आमदन पे डिपेंड करती है, और एपीसी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रहती है। ऐसी बात है भी कि नहीं? इसको प्रूव करने के लिए इसने अमेरिका के मुख्तलिफ खानदानों का डाटा लिया, और उस डाटा का जो इसने कंक्लूजन निकाला, उसने देखा कि जो एपीसी की वैल्यू है वो 0.84 और 0.89 के दरमियान रहती है आमतौर पे। तो मतलब वो कीन्स की बात फिर सच साबित होगी ना, 0 और 1 के दरमियान रहती है। 84 से 0.89, जो आमतौर पे जरा गरीब फैमिलीज होती हैं वो 0.89 के पास पास है, और जो जरा अमीर फैमिलीज हैं वो 0.84 के पास पास है। और ये एवरेज उसने निकाल के एक रेंज बता दी कि ये एपीसी की वैल्यू होती है। तो आलमी कसाद बाजारी के दौरान, कसाद बाजारी बोलते हैं जिस वक्त मंदे जा रहे हो, आप इतनी डिमांड ना कर रहे हो, कंजम्पशन ना कर रहे हो, उन दिनों में खर्च का तनासुब निस्बतन ज्यादा हो जाता है। निस्बतन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि तनख्वाहें कम हो जाती हैं। तनख्वाहें तनख्वाहें कम होंगी तो सर्फ का तनासुब ज्यादा ही होगा, 100% के करीब करीब टच करना शुरू हो जाएगा। समझ लग रही है बात? जी। और दूसरे हालात में ये निस्बतन कम हो जाता है। अब ये पहला पॉइंट है, अरसा तवील के दौरान औसतन अब यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट बताए हैं, वो तमाम पॉइंट जो सरफी अखराजात को ऊपर की तरफ धकेलने का सबब बनते हैं। हमने वो तमाम रीजन सीखनी है, इसने बड़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से समझा दिया। पहला पॉइंट, अरसा तवील के दौरान औसतन सरफी अखराजात और आमदनी के तनासब में कमी आने का कोई रुझान नहीं देखा गया। नतीजे के तौर पे लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी बराबर रहते हैं। वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि एमपीसी हमेशा नीचे रहता है एपीसी से, वो शॉर्ट रन की कहानी है। लॉन्ग रन में ये बराबर हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में एक रेशो या एक तनासुब के साथ एक फैमिली खर्चा कर रही होती है। आप कह लेते लॉन्ग रन में जी मैंने पिछले 20 सालों में अपनी आमदन का 70% खर्च किया है, या 50% खर्च किया है, या 80% खर्च किया है,
तो एपीसी भी वही होगा आपका, एमपीसी भी वही होगा। ये ऊपर नीचे बातें शॉर्ट रन में समझे बात। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अरसा तवील में आमदनी में कई गुना इजाफा हो लेकिन एपीसी बरकरार रहा। एपीसी उस सूरत में मुस्तकिल रहता है, अरसा कलील का तफाल सर्फ मुख्तलिफ अरसों के दौरान ऊपर मुंतकिल होता रहता है। और वो कैसे बनता है? अरसा कलील में तो ये सर्फी अखराजात का तफाल ऊपर मुंतकिल होता है और उनके डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से अरसा कलील का तफाल बन जाता है। वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट टू, अरसा तवील में घरेलू अफराद के पास जमा शुदा दौलत में इजाफा होता गया जिसके बिना पर अरसा कलील का तफाल ऊपर को मुंतकिल हो गया। एक रीजन इसने ये बताई कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके पास दौलत के जखायर उनमें इजाफा होता जाता है जिसकी वजह से कंजम्पशन में भी इजाफा ही होगा। टाइम गुजरने के साथ साथ कंजम्पशन में इजाफा होना, कमी नहीं होनी। इस वजह से कंजम्पशन का फंक्शन ऊपर को मुंतकिल हो जाता है। नंबर थ्री, वो आबादी जहां देहातों में रहती थी, सादा जिंदगी गुजारती थी, वो पायदार अशिया सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जो ही खेतों से शहरों की तरफ हरकत गुजरी हुई उनकी, तो फिर क्या ख्याल है, सर्फी तफाल ऊपर को नहीं मुंतकिल होगा, तो मिलाने सर्फ भी बुलंद होगा उनका। नंबर फोर, अगर मुल्की आबादी में बुरे लोगों का तनासुब भर जाए, इसकी बिना पर तफाले सर्फ ये ऊपर को मुंतकिल हो जाएगा। जहां पे लोग मारे नहीं रहे, ओल्ड एज का तनासुब ज्यादा है, मतलब सेहत लोगों की ठीक है, तो फिर खर्चे भी उस मुल्क में ज्यादा होंगे। क्योंकि बाबे आपको पता है वो खर्चे भी तो फिर करते हैं, दवाइयां का खर्चा कितने करना। तो मुल्क की आबादी में जब बुड्ढों का तनासुब बढ़ जाता है तो तफाले सर्फ भी। बढ़ जाते हैं। नंबर फाइव, वो माशरे जहां पब्लिक हेल्थ की बेहतर सहूलतें हो, शरह अमवात गिर जाती हैं, पैदाइश की रेशो बढ़ जाती है, इस वजह से तफाले सर्फ भी। ज्यादा हो जाता है। नंबर सिक्स, अमेरिका जैसे मतमूल मुल्कों में जहां बुलंद म्यार जिंदगी एक समाजी जरूरत बन चुका है, लोगों ने नित नई अशिया सर्फ खरीदने का रुझान बनाया है। दूसरी तरफ हाजरीन नई नई खसूसन पायदार अशिया सर्फ और लग्जरी की चीजें, आईफोन और इस तरह की चीजें वो इस्तेमाल करने को अपना शौक समझते हैं। तो ऐसे इलाकों में भी तफाले सर्फ बुलंद हो जाता है। तो ये उसने कुछ पॉइंट्स बता दिए जिनमें तफाले सर्फ बुलंद हो जाता है। आसान पॉइंट है। आगे ये डायग्राम के साथ इसने समझा दिया। इसने कहा जी फर्ज करो कि किसी एक अरसा में ये तफाले सर्फ बन रहा है, ये अब ऊपर बताए गए पॉइंट्स में से कोई एक भी रीजन बनी, या तो आबादी में इजाफा हो गया, या बूढ़े लोग मरना कम हो गए, या शरह पैदाइश ज्यादा हो गई, या लोगों ने शहरों की तरफ मूवमेंट ज्यादा की, कोई भी रीजन हुई, उससे कंजम्पशन फंक्शन ऊपर को मुंतकिल होगा। और अगर ये काम मुसलसल होता रहे तो ये कंजम्पशन फंक्शन मुसलसल ऊपर को होता रहेगा। तो ये शॉर्ट रन में डिफरेंट द्वार के तीन डिफरेंट कंजम्पशन फंक्शन बन गए। समझे बात। जी। लॉन्ग रन की अगर बात की जाए तो आप फर्ज कर ले, पहला लॉन्ग रन में यहाँ पे लोग कंजम्पशन कर रहे थे, दूसरे में यहाँ पे कर रहे थे, और तीसरे में यहाँ पे कर रहे थे। इनको पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन बन जाएगा। ये लिखा हुआ है LRCF, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। ये सारे शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। समझ लग रही है बात। आसान डायग्राम है। और ये 45 डिग्री की लाइन सिर्फ इन्होंने कंपेयर करने के लिए लगाई हुई है। ये लॉन्ग रन का जो कंजम्पशन फंक्शन है ये 45 डिग्री की लाइन के नीचे होता है। 45 की लाइन का मतलब क्या हुआ बोला कि लोग जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, बचत उनकी सिफर है। लेकिन हकीकत में ऐसा तो नहीं ना होता, बचत तो वो करते हैं कुछ ना कुछ। जी। तो इस वजह से लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन 45 डिग्री की लाइन से नीचे ही होगा। ओके ओके। तो ये कहानी है। इसी को आगे उसने ये ये फर्जी सा एक टेबल बना के इसकी मदद से समझाया होगा। ये टेबल ना भी बनाए तो चल जाएगी बात। आगे ये डायग्राम बना दीजिएगा लाजमी। इसमें सिर्फ लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन आपने बना दिया है, और ये 45 डिग्री की लाइन के नीचे है, जिसमें आपने ये बता दिया कि लॉन्ग रन में एक तनासबी रिश्ता पाया जाता है आमदन और सर्फी अखराजात के दरमियान, जबकि शॉर्ट रन में ये रिश्ता तनासबी नहीं होता। शॉर्ट रन में इसी वजह से ये कर्व सिफर से नहीं स्टार्ट होती, सिफर के ऊपर से स्टार्ट होती है, गैर तनासबी रिश्ता है।
लेकिन लॉन्ग रन में ये तनासबी रिश्ता है। ओके हो गया। ये हो गया जी आपका साइमन कुजनेट का कंप्लीट क्वेश्चन। साइमन कुजनेट का अलग से वो आपसे पूछेगा। अब ये इसका कंक्लूजन है, ये 3 पॉइंट्स में उसने बता दिया। पहला, ये बात कंफर्म हो गई जब आमदनी में इजाफा होता है तो सर्फ में उसी निस्बत से इजाफा नहीं होता, इसलिए एमपीसी वो लेस देन होते हैं एपीसी के। क्रॉस सेक्शन बजट स्टडी से ये बात साबित हुई। दूसरा, तजारती चक्कर के अरसा पर मबनी मवाद ने यह साबित किया कि एमपीसी कम होते हैं पीसी से। नंबर 3, अरसा तवील के मवाद से यह साबित हुआ कि आमदनी भरी उसी निस्बत से सर्फी अखराजात में भी इजाफा हुआ और एपीसी गिरने का रुझान नजर नहीं आया। एपीसी गिरने का रुझान जो कल डायग्राम करवाई थी वो तो शॉर्ट रन में आपको नजर आता है, लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि एक तनासबी रिश्ता है, एपीसी गिरने का रुझान नजर नहीं आता। ओके।